काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वरुणा और असी नदी के संगम से नाम पड़ा वाराणसी। और बात अगर करें वरुणा नदी की तो वर्तमान समय में इसका हाल बहुत बुरा है। गंगा को लेकर तो कई सरकारों ने बहुत सारे विकास के कार्य करने के दावे भी किए और बीजेपी सरकार में कई करोड़ रुपए गंगा के अविरल और निर्मलता पर खर्च भी किए गए। लेकिन वही बात अगर वरुणा की करें तो वरुणा नदी आज भी उस मसीहा की बाट जो रही है जो इसका उद्धार कर सके। बता दें कि पूर्व की अखिलेश सरकार में वरुणा के जीर्णोद्धार को लेकर बहुत सारे दावे किए गए और इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया गया, लेकिन धरातल पर स्थिति अब भी यथावत बनी हुई है। देखिए अनंत यादव की ये रिपोर्ट। बता दें कि वरुणा नदी को लेकर इस समय सभी की आंखें बंद हैं, क्योंकि इस नदी की अविरलता और वरुणा कॉरिडोर की जिम्मेदारी पूर्व सपा सरकार ने ली थी और इसके कायाकल्प को बदलने का कार्य भी किया। कॉरिडोर पूरी तरह से तो नहीं कह सकते कि बन गया, लेकिन जितना भी बना उससे लोगों को काफी राहत तो जरूर मिली है। लेकिन इस नदी की अविरलता और स्वच्छता में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदला है तो सिर्फ कॉरिडोर के नाम पर आसपास का थोड़ा सा क्षेत्र, जिसमें नदी की अविरलता और निर्मलता से दूर दूर का किसी से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि आज भी वरुणा नदी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बीच में फंस कर रह गई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नदियों की साफ सफाई को लेकर लगातार तत्पर रहते हैं, चाहे गंगा नदी हो या बनारस में अस्सी या वरुणा नदी। सभी की साफ सफाई को लेकर वह समय समय पर वाराणसी के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं, लेकिन उन निर्देशों का क्या अधिकारियों पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? ये सवाल अपने आप में वरुणा नदी की हालत बयां कर रही है। बता दें कि पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वरुणा नदी की साफ सफाई के लिए कई उपाय किए गए हैं, लेकिन धरातल पर उसका असर नहीं दिख रहा है। बताते चले कि सपा की सरकार में वरुणा कॉरिडोर को लगभग 201 करोड़ की लागत से बनाया गया था, लेकिन समय समय पर कॉरिडोर की देखरेख न होने पर वह ध्वस्त हो गया और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसके साथ ही वरुणा नदी में आज तक सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती रही है। वहीं नदी के आसपास में बसी बस्तियों सहित वीवीआईपी लॉन और होटलों से निकलने वाले गंदे बदबूदार पानी को भी वरुणा नदी में गिराया जा रहा है, जिससे वरुणा का पानी बदबूदार होने के साथ मलजल का रूप ले लिया है, जिसके कारण आसपास के रहने वाले गाँव सहित विभिन्न वार्डों में कई तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। वहीं इसी संदर्भ में लोगों ने कहा कि हम तो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अपना घर इस नर्क से छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। यहाँ प्रतिदिन नई नई बीमारियों का दस्तक होता है। इसके अलावा मच्छरों की भरमार से रात और दिन गुजारना मुहाल है। यहाँ कभी दवा का छिड़काव नहीं होता है। डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारी तो आम बात हो गई। वहीं इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपील करते हुए इस नदी की बदहाल तस्वीर को बदलने की गुहार लगाई है। इस वक्त हम खड़े हैं वरुणा कॉरिडोर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह नाला गंदगी से भरा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है, यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, कैसे खाते पीते होंगे। और यह प्रोजेक्ट पहले पिछले सरकार में बहुत तेज़ी से वरुणा कॉरिडोर का सुंदरीकरण हुआ था, मगर अब बात की जाए तो गंगा सफाई कर लेकर बहुत से अभियान चलाया जा रहा है। हर तरह तरह का अभियान चलाया, और यही वरुणा नदी है जो कि गंगा में ही पानी इसका मिलान है। और बात की जाए तो यहाँ होटल हो या नाला हो, इसी में पानी लोग गिराते हैं। और इसका सफाई को लेकर नगर निगम में जो कि बजट पास हुआ है, मगर फिर भी कागज़ों पर हुआ है, धरातल पर नहीं हुआ है। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें जलकुंभी है और कितनी गंदगी, कितनी बदबू आ रही है कि यहाँ पे लोग खड़ा होना दुश्वार समझ रहे हैं। अब बात की जाए तो यहाँ पे नगर निगम आते हैं, देखते हैं, मगर ना दवा छिड़काव करते ना कुछ। यहाँ के आसपास के लोगों से बात हुई तो वो लोग बोले कि बीमारी से डेंगू मलेरिया लोग हो रहा है, और लोग जा रहे हैं दवा करने के लिए। जिसके पास पैसा नहीं हो सरकारी हॉस्पिटल, जिसके पास पैसा हो प्राइवेट में इलाज करा रहे हैं। अनंत यादव, डेन काशी न्यूज़, वाराणसी। बहुत ज़्यादा गंदगी है, घर में कॉयल लगा रहे हैं, दुनिया भर की तबीयत खराब हो रही है, दवा आ रहा है, कोई सफाई पाई कुछ नहीं है। खाली बस कहावत है, बहुत से लोग आके मीटिंग करते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए बदबू कितनी है, आप खड़े हैं देख रहे हैं। जैसे कि आप नदी के किनारे रहते हैं, आपके कोई रिश्तेदार नातेदार जो लोग आ जाते हैं, तो किस तरह उन लोग का? भाई हम लोग कॉयल जलाते हैं, जो जो होता है मच्छरदानी लगाते हैं। कितना आदमी लगाएगा? तो जो पानी में बदबू वाले पानी है उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए वही अगरबत्ती है, सेंट है, ये सब बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा बदबू, आप खड़े हैं खुद ही समझ में आता होगा। सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से अपील यही है कि सरकार कुछ करे। हैं अब बदबू है, गंदगी है, खाली कहने से क्या होगा, सफाई होनी चाहिए ना।
है क्या? बहुत ज़्यादा प्रकोप है। इसी गंदगी की वजह से मच्छर पैदा हो रहा है, लोग परेशान हैं। तो बीमारी भी होती होगी। बीमारी भी हो रही है, मलेरिया भी हो रहा है और जो है डेंगू। डेंगू भी हो रहा है। अब बिना जो है मच्छरदानी के बिना जो है कोयल जलाए जो है नहीं लोग सो पा रहे हैं, परेशान तो हैं। बात की जाए तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार इस पर ध्यान देते रहते हैं साफ सफाई को लेकर। कई करोड़ का बजट भी पास हुआ, लेकिन सफाई के नहीं, नाम यहाँ पे कोई सफाई नहीं है। कोई सफाई नहीं। जितनी भी नदी नाला जो भी है सब एकदम भयानक जो है गंदगी भरी है और मच्छर जो है ज़बरदस्त है। हर घर में किसी भी घर में बढ़िया से बढ़िया का 1 करोड़ के मकान में अगर चले जाएंगे तो उसमें भी आपको मच्छर मिलेगा। इसकी मेन